इस संसार में आप जितना दोगे उससे कई गुना आपको मिलेगा। एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी और उसका छोटा बेटा था। लोगों के घर में कामकाज करके जीवन यापन कर रही थी, लेकिन उसका मेन मकसद यही था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, एक विद्वान बने जो इस घर की देखरेख कर सके। समय बीतता गया, बच्चे ने हायर एजुकेशन पास कर ली, शहर की ओर उसने अपना रुख कर लिया और ईश्वर दया से उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। जितनी भी तनख्वाह मिलती वो अपने खर्चा निकालकर बचा हुआ माँ के पास भेजता था। उसकी माँ उस पैसे से अपना खर्चा चलाती थी और जो बच जाता था गांव के जितने भी गरीब लोग थे उनकी सेवा में लगाती थी। समय बीतता गया। एक बार बच्चा गांव आया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने इतना अच्छा घर बना लिया है, आपने सेविंग भी की होगी। उसने कहा, नहीं बेटा, मैंने जितना भी धन बचता था वो गरीबों की सेवा में लगा दिया, क्योंकि वो एक भगवान का प्रतिरूप है। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, अगर वो भगवान के प्रतिरूप हैं तो अगर अब मैं उनसे पैसा मांगूंगा तो वो क्या वो देंगे? उसने कहा, हाँ बेटा, आप भगवान से मांगो, जरूर मिलेगा। यह सोचकर बच्चा हर व्यक्ति के पास जाता और पूछता, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? हर लोग ने कहा कि ऐसा है कि आप जंगल की तरफ जाइए, हो सकता है आपको भगवान मिल जाए। लड़का घूमते घूमते जंगल के घने जंगल में चलता गया, थक गया, बैठ गया। वह जहां बैठा था उस पेड़ के नीचे एक घोड़ा भी बैठा था। घोड़े ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। उसने कहा, अच्छा, आप भगवान के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न भगवान से पूछ लेना। उसने कहा, बताओ। उसने कहा, मेरे टांगों में ताकत नहीं है। उसने कहा, ठीक है। चलता गया घने जंगल में। समय निकलता गया। अब वो फिर थक गया। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा, अच्छी छाह मिली। पेड़ का तना जो था सूखा सूखा था। पेड़ ने उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। उसने कहा, अच्छा, मेरा भी एक प्रश्न है, भगवान से पूछ लेना। उसने कहा, बोलो। उसने कहा, मेरा तना जो है वो सूख रहा है, भगवान से पूछना इसका क्या कारण है और इसका क्या निदान है। उसने कहा, अच्छा। चलता गया। आगे देखा, एक संत की कुटिया उसे नजर आई। संत को प्रणाम किया और संत से वार्तालाप किया। संत ने उससे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं और भगवान से अपना जो खर्चा है, जो पैसा मैंने लोगों पे खर्च किया, वो वापस लेने आया हूं। उसने कहा, अरे, भगवान तो पैसा लेके तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़े। उसने कहा, अच्छा। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, और तुम्हारी कोई समस्या? उसने कहा, हाँ, मेरे कुछ प्रश्न है जो मैं रास्ते में आ रहा था, एक घोड़े ने पूछा था, एक पेड़ ने पूछा था। उसने कहा, पूछो। उसने कहा, घोड़े ने कहा था कि मेरी टांगों में ताकत नहीं है, वो कैसे आएगी और कब आएगी? उसने कहा, बड़ा आसान सा इसका उत्तर है, जब भी उस घोड़े के ऊपर कोई व्यक्ति बैठेगा उसकी टांगों में ताकत आ जाएगी। उसने कहा, अच्छा। फिर आगे उसने पेड़ का प्रश्न पूछा तो उसने कहा, इसका तना जो है क्यों सूख रहा है? उसने कहा, कोई बात नहीं, पेड़ का तना इसलिए सूख रहा है कि उसके जड़ के अंदर में अशर्फियों का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, अगर उसे निकाल लोगे तो पेड़ का तना हरा भरा हो जाएगा। वो व्यक्ति प्रणाम कर कर वापिस चलने लगा। रास्ते में उसे घोड़ा मिला। घोड़े ने वही प्रश्न पूछा। उसने कहा है कि जब आपकी पीठ के ऊपर कोई व्यक्ति बैठेगा
तो आपके टांगों में ताकत आ जाएगी। उसने कहा, मैं व्यक्ति को कहां ढूंढूंगा, आप ही बैठ जाइए। वो जैसे ही उसके घोड़े की पीठ पर बैठा, घोड़े की टांगों में ताकत आ गई। अब वो पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने उससे वही प्रश्न पूछा। उसने कहा, आपकी जड़ में खजाना छुपा है, कहता आप निकाल लो। उसने कुदाली से सारा खजाना निकाल लिया और पेड़ को धन्यवाद दिया। घर वापिस आ गया। जब आया, माँ ने पूछा, बेटा भगवान से पैसा वापस ले आए? उसने कहा, हाँ माँ, तुमने सच कहा था कि जितना दोगे उससे कई गुना हमें मिलेगा, और ये अशर्फियां, धनराशि, ये घोड़ा मुझे प्रभु ने ही दिया है। धन्यवाद।